तारा लिन ग्रांट की हत्या 21वीं सदी के सबसे चौंकाने वाले और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में से एक है। एक सामान्य सा दिखने वाला जीवन पलक झपकते ही बिखर गया, जिससे अंधेरे रहस्य और एक हत्यारा का दिमाग साफ साफ सामने आ गया। ये कहानी आपको तारा लिन की खौफनाक मौत, उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन और अपराध के पीछे छिपे अपराधी दिमाग के बारे में विस्तार से बताएगा। लिन ग्रांट एक सक्सेसफुल एम्बिशियस वुमन थी जो वाशिंगटन टाउनशिप में अमेरिकन सपने को जी रही थी। वो एक इंजीनियरिंग फर्म के लिए कंसल्टेंट के रूप में काम करती थी, जो अक्सर अपनी नौकरी के लिए बाहर जाया करती थी। घर पर उनके पति स्टीफन ग्रांट अपने 2 बच्चों की देखभाल करते थे, जो एक सपोर्टिव और प्यार करने वाले फैमिली की तस्वीर पेश करता था। हालांकि ये छवि तब बिखर गई जब 9 फरवरी 2007 को तारा गायब हो गई। गायब होना और तारा के लापता होने से चिंताएं बढ़ गई। कई दिनों तक कोई कांटेक्ट न होने के बाद स्टीफन ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि वो एक बिजनेस ट्रिप से लौटी थी और एक आर्गुमेंट के बाद अचानक चली गई। दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों ने उसके अचानक गायब होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तारा एक सैक्रिफाइस्ड माँ के रूप में जाना जाती थी और अपने बच्चों को बिना बताए नहीं छोड़ती थी। जैसे जैसे उसके लापता होने की जांच आगे बढ़ी, पुलिस को स्टीफन की कहानी में डाउट आने लगी। उसका बिहेवियर अलग हो गया, जिससे संदेह और गहरा हो गया। एक समय स्टीफन धीरे धीरे उस मामले में प्राइम सस्पेक्ट बनता जा रहा था, जो जल्द ही एक भयानक मोड़ ले लगा। मार्च 2007 तारा के केस में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस ने ग्रांट के घर की तलाशी ली और गैरेज में तारा के शरीर के एक अवशेष पाए। स्टीफन के झूठ और पुलिस को गुमराह करने की कोशिशों ने पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो घटनास्थल से भाग गई, जिससे एक सर्च मिशन चलाया गया, जो मिशिगन पार्क में उसके पकड़ जाने के साथ समाप्त हुआ, जहां वो सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया। स्टीफन की अरेस्ट तारा की हत्या को रिवील करने की बस शुरुआत मात्र थी। उनके कन्फेशन से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एक बहस के बाद स्टीफन ने गुस्से में आकर तारा का गला घोट दिया। फिर वो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने लगा। कुछ हिस्सों को पास के पार्क में बिखर दिया और दूसरों को उनके घर के गैरेज में छुपा दिया। हत्या के बाद जिस तरीके से उन्होंने घटना को संभाला, जो क्राइम के पीछे के क्रिमिनल माइंड को दिखाता है। स्टीफन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल एक ऐसे व्यक्ति की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है, जो एंगर, कंट्रोल और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसी गहरी समस्याओं से ग्रस्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारा के कैरियर से उसके निराशा और लगातार अनुपस्थिति ने उसके वायलेंस को जन्म दिया होगा। एक प्यार करने वाले पति और पिता के रूप में उनकी बाहरी उपस्थिति ने अंदर चल रही उथल पुथल और नाराजगी को छिपा दिया। तारा की हत्या इस बात का उदाहरण है कि अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर साइकोलॉजिकल इशू कितना खतरनाक हो सकते हैं। तारा की नृशंस हत्या न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे कम्युनिटी के लिए एक ट्रेजेडी थी, जिन लोगों ने कभी एक मॉडल फैमिली के रूप में ग्रांट की तारीफ की थी। तारा के फ्रेंड्स और कॉलीग ने उसे एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल एवं प्यार करने वाली माँ के रूप में याद किया, जिसका जीवन हिंसा के एक सेंसलेस एक्ट के कारण खत्म हो गया। दिसंबर 2007 में स्टीफन ग्रांट को हत्या का दोषी ठहराया गया और 50 साल तक जेल की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उसने दावा किया कि तारा की हत्या अनजाने में हुई थी, लेकिन जूरी ने उसके बचाव को देखा। जिस भयानक और प्रीप्लान तरीके से उसने हत्या के बाद उसके शरीर को संभाला, उनका मामला हाल ही में हुई अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट इनफेमस डोमेस्टिक मर्डर के मामलों में से एक है, जो उन्हें एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के रूप में चिन्हित करता है। तारा की मर्डर डॉक्यूमेंट्री ह्यूमन बिहेवियर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उस अंधेरे की याद दिलाती है, जो परफेक्ट लाइफ के पीछे छिपा हो सकता है। स्टीफन का अपराध उन लोगों को परेशान कर रहा है जिन्होंने इस मामले का फॉलो किया। हमें याद दिलाया कि सबसे सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी ना सोचने वाला एक्ट में क्रिमिनल माइंड रख सकते हैं। जैसे कि हम इस मामले पर विचार करते हैं, चेतावनी के संकेतों को पहचानने और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने के इम्पोर्टेंस पर जोर डालते हैं, जो ऐसे भयानक परिणामों का कारण बन सकते हैं। आज की कहानी यही तक, फिर मुलाकात होगी और एक क्राइम स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।